प्रिय मित्रों, प्रेरणादायी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। आथ सभी संत के पास पहुँचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, हुआ क्या? पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगाजल डलवाओ। कुएं में गंगाजल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या जैसी की तैसी रही। लोग फिर से संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा करा। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जैसी की तैसी। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही, जैसे ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। गंगाजल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए न आपने कहा था, न हमने निकाला, बाकी सब किया। वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। दिव्येश संघाणे का आप सभी दोस्तों को राधे राधे। विशेष ध्यान दें, आप और आपके प्रियजन इस लेख को divyesh.in पर पढ़ सकते हैं। यदि आप इस संदेश को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर साझा कर सकते हैं तो मुझे लगेगा कि मुझे सम्मानित किया गया है। यदि आप मेरे शब्दों को महत्व देते हैं तो मैं आपसे केवल यही कहता हूं कि आप divyesh.in पर एक संक्षिप्त समीक्षा या एक टिप्पणी भी लिखें। बेशक मेरे इस लेख के बारे में किसी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया की मैं सराहना करूंगा, क्योंकि जिसने अपनी जीवन यात्रा में दूसरों का समर्थन करने की पूरी कोशिश की है। आखिरकार यह हम सभी के लिए विन विन की स्थिति है। आप और आपके दोस्तों और अनुयायियों के नेटवर्क को एक नया ज्ञान प्राप्त होता है और मुझे एक सर्वश्रेष्ठ लेखक सूची में शामिल होने का मौका मिलता है, जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है।